बैचलर का स्विच अप चैलेंज लंच बॉक्स। मुंबई में मुकेश नाम का एक आदमी एक कंपनी में काम करता था। वो बैचलर था, इसलिए देरी से उठकर खाना बनाकर ऑफिस को टाइम पर जाना उससे बिल्कुल ही नहीं होता था। उसकी वजह से जब उसके कोलीग्स खाना खा रहे होते थे तो उनके खाने में से थोड़ा थोड़ा खाना लेकर खाता था। ऐसे एक दिन उसका बॉस जॉकी ने मुकेश को बुलाया। तब मुकेश से जॉकी, क्या मुकेश, असल में तुम कौन सा सूखा क्षेत्र से आए हो भाई? सारा स्टाफ का लंच बक्से खा रहे हो, कह रहे हैं तुम्हारा वजह से वे सब काम करना बंद करके लंच बॉक्स पर कंसंट्रेट करके सही से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए शर्म नहीं आता है क्या तुमको? कहा। तब मुकेश, देखिए सर, बैचलर का परेशानियां आप जैसे लोगों को पता नहीं है, और वैसे भी सर आप सबका शादियां तो हो गया है ना, हर एक कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा खाना लाने से क्या नुकसान होता है? मैं नहीं खा सकता हूँ क्या? आप मुझे नहीं दे सकते हैं क्या? कहा। तब जॉकी, अरे बाबू, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ऐसे फिर से मत करो, अच्छा नहीं होगा। कुछ गड़बड़ हुई तो नौकरी से निकाल दूंगा। कहा। तब मुकेश वहां से चला गया। फिर अगले दिन से मुकेश ने उसके बॉस के बॉक्स पर नजर लगाया। कार से कभी कभी चुराना, उनके रूम में रखा हुआ कैरेज को जब बॉस बाहर जाता था तब चुराकर थोड़ा थोड़ा खाना, ऐसा करने लगा। उसके वजह से जॉकी को धीरे धीरे से शक होने लगा कि उसका कैरेज को मुकेश चुराकर खा रहा है कहकर। फिर अगले दिन ऑफिस को आते समय जॉकी अपने कैरेज को कस के पकड़कर ऑफिस में गया। उसको देखकर सब स्टाफ लोग हंसने लगे। फिर उन लोगों से जॉकी, अरे क्यों हंस रहे हो? पागल हो गए हो क्या सब लोग? कहा। तब रोजी नाम की एक लड़की, सर आप भी उस दरिंदर मुकेश के झटके से डर गए हो ना, इसलिए हंस रहे हैं सर, बोली। तब जॉकी, उतना सीन नहीं है उसको, मेरे पास काम करने वालों से मैं क्यों डरूंगा? कैरेज इधर ही छोड़ दूंगा, वो कैसे लेता है वो भी देखता हूँ, कहकर कैरेज वहीं पर रखकर चला गया। मगर मुकेश ने उस कैरेज को बिल्कुल ही नहीं छुआ। ऐसे एक हफ्ता गुजर गया। एक दिन जॉकी ऑफिस जा रहा था, तभी उसकी बीवी, क्यों जी, आपको मैं कैसे दिख रही हूँ? हर रोज दो बार कैरेज देना मुझसे नहीं होगा, बोली। तब जॉकी, क्या दो बार खाना दे रही हो? किसने कहा तुमको देने के लिए? पूछा। तब उसकी बीवी, ये क्या, आपके ऑफिस का मुकेश कोई एक समय पर आता है, आपने कैरेज को गिरा दिया, आपका फ्रेंड्स आए हैं, ऐसे कुछ ना कुछ कारण बताकर एक्स्ट्रा कैरेज लेकर जा रहा है, बोली। ये सुनकर जॉकी हैरान हो गया, मगर मुकेश के बारे में कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप उधर से चला गया। उसके बाद कैबिन में मुकेश को बुलाकर जॉकी, अरे मुकेश, तुम्हारा दरिंदर स्थिति और सूखा जीवन के बारे में मुझे बिल्कुल समझ में आ गया है। स्टाफ के बारे में बात किया तो आखिर में मुझे ही टारगेट बना दिया है तुमने। अच्छा है कि मेरी बीवी को तुम्हारे बारे में पता नहीं चला, गलती से कुछ बोला होता तो मुझसे फुटबॉल खेलती थी। अरे बाबू, तुम्हारे रास्ते में मैं बिल्कुल ही नहीं आऊंगा। हमारा स्टाफ जो है उनसे जितना खेलना है तुम खेल लो, ऑल द बेस्ट। कहा। तब मुकेश, थैंक यू सर, वो सब मैं देख लूंगा, कहकर खुशी से चला गया।